जी आगे बात करते हैं मुल्की सतह की, क्योंकि मुल्की सतह पर वैक्सीन कारी के अमल को तेज किया जा रहा है। और कल वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना इजलास में इस बात का हतमी फैसला लिया गया कि 1 मार्च से मरहलावार तरीके से अब सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन टीका लगाया जाए। और मुल्क भर के अंदर यह मामला जो है वो 1 मार्च से शुरू किया जाएगा। 60 साल की उम्र से ऊपर वाले लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया है, यानी सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हें दी जाएगी। और तकरीबन 10,000 मरकज पूरे मुल्क के अंदर बनाए गए हैं जहां पर यह वैक्सीन कारी का अमल शुरू किया जाएगा। तो एक तरफ से सरकार का यह बयान है, दूसरी तरफ से जो एम्स के डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया, उनका भी बयान इंतहाई अहम है। रणदीप गुलेरिया साहब का मानना है कि जिस अगले मरहले पर हम जा रहे हैं, जिस तरीके से हम बड़े पैमाने पर अब वैक्सीन कारी को हाथ में ले रहे हैं, ये इंतहाई क्रूशल फेज है, नेक्स्ट फेज क्रूशल फेज है, ये रणदीप गुलेरिया साहब का मानना है। और इस पर गहरी नजर रखनी होगी, ये रणदीप गुलेरिया की तरफ से बयान जो है वह दिया गया है। और जब हम दूसरे पहले पड़ाव में जो दूसरा मरहला था उसमें 14 लाख से ज्यादा बेनिफिशरीज को जो है वो दूसरा डोज भी दिया गया है, यानी 2 टीके जो लगाने हैं उसमें 14 लाख लोगों को दूसरा टीका भी लगा है। और जो 30-40 दिन का वक्फा बीच में होना चाहिए था वो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा भी हो रहा है। और रिसर्चर्स पुर उम्मीद है कि जिस तरीके से इंजेक्शन, जिस तरीके से ये वायरस मुखालिफ टीका जो है वो काम कर रहा है, इसमें मजीद बेहतरी लाई जाएगी और आने वाले दिनों में और ज्यादा बेहतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। अब बच्चों पर के हवाले से क्या कुछ है, ये तो बड़ों की वैक्सीन कारी का अमल है, बच्चों के लिए भी पैनल जो है वो लगातार नजर रख रहा है और बच्चों के ऊपर अब इस वैक्सीन का टेस्ट किया जाएगा। उससे पहले भारत बायोटेक से कहा गया है कि कोवैक्सीन की एफिशिएंसी या डाटा जो है, यानी जितनी वैक्सीन कारी अभी तक हुई है, जो पूरा डाटा उनके पास है, वो डाटा जो है वो सरकार की एक्सपर्ट कमेटी के सामने रखा जाए, जिसके बाद जो इमरजेंसी के लिए फिलहाल हमने अप्रूवल दिया था उसको बच्चों के लिए भी दिया जाए। लेकिन उससे पहले एक बड़ा डाटा जो है उसको रिसर्च किया जाएगा और ज्यादा तहकीक किया जाएगा, जिसके बाद बच्चों के लिए भी टीका बहुत जल्द आ सकता है। बावसूख जरा से जो हमारे पास इतलात मिल रही है, जिस तरीके से वैक्सीन कारी का काम हाथ में लिया गया और फिलहाल 99% इसके मौसर नताइज सामने आ रहे हैं, बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। बच्चों का वैक्सीन रवां साल के जुलाई अगस्त तक सामने आ सकता है। मुख्तलिफ दवासाज कंपनियों की तरफ से जो लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका मानना है कि जनाब अगस्त से तक ये वैक्सीन जो है वो हाथ में आ सकता है, जब बच्चों के लिए भी अब वैक्सीन होगा और उसके बाद पूरी तरह से इस पर मुकम्मल काबू पाया जा सकता है। लेकिन माहिरीन का मानना है जो जिस नए अंदाज के साथ हर बार और हर दिन ये नया नया चीज देखने को मिलता है, नए स्ट्रेन सामने आते हैं, उस पर भी काम करने की जरूरत है। और यही वजह है कि अब बदलते मौसम के बीच, बदलते मामलात के बीच हर बार नई बात भी सामने होती है। तो ये वैक्सीन की खबर थी। अब वैक्सीन के बाद जरा एक और बड़ी खबर की ओर भी चलते हैं, क्योंकि जब हम बात कोविड-19 की करते हैं, जब हम आपके सामने बात कोरोना वैक्सीन की रखते हैं, तो बड़ी खबर यह कि कोरोना के बढ़ते मामलात की वजह से मरकज ने भी बड़ा फैसला लिया है। और यह बड़ा फैसला यह है कि 10 रियासतों के लिए हाई पावर कमेटी को भेजा जाएगा। और जब ये 10 रियासतों की फहरिस्त आप देखेंगे तो उन 10 रियासतों की फहरिस्त में जम्मू कश्मीर को भी रखा गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए भी कमेटी का कयाम अमल में लाया गया है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर जो है वो खुद मॉनिटर करेंगे इन कमेटियों को। और यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से 10 रियासतों के चीफ सेक्रेटरी के नाम खत भी रवाना किया गया है, जिसमें नए स्ट्रेन और नए मामलात को देखते हुए काफी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और साथ साथ जो डाटा, मेडिकल डाटा उनके पास है, वो मरकज के साथ वो शेयर करते रहे ताकि हालात पर काबू किया जा सके। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ मरकज़ी सरकार की एक और पहल में 10 रियासतों को तरजीह दी गई है और इन 10 रियासतों में
3 मेंबरान पर मुश्तमिल मेडिकल एक स्पेशल हाई पावर टीम पहुंचेगी। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इनको नाम दिया गया है, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर इसको हेड करेंगे। और जिन स्टेट को, जिन रियासतों को इसमें सबसे पहले मुंतखब किया गया है, जम्मू कश्मीर मरकज के मातहत, और साथ ही साथ केरल की बात करें, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल, ये तमाम 10 रियासतें और मरकज के मातहत रियासतें हैं, जहां मरकजी सरकार की तरफ से जो स्पेशल टीम तैयार की गई है, जहां जाकर के मकामी सतह पर जो हेल्थ के सेक्टर हैं या सरकारी सतह पर जो कोरोना वायरस की लड़ाई में मेडिकल की फैसिलिटीज है, मेडिकल की सहूलियात है और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तमाम को सपोर्ट करना, ग्राउंड जीरो पर जाकर के रियासत में रियासती सरकार को सपोर्ट करना इस टीम का काम होगा, ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में कामयाबी मिल सके। और ग्राउंड जीरो पर मजबूती के साथ इस लड़ाई के बाद ही स्टेट लेवल पर या फिर शहरी लेवल पर या फिर मुल्क की सतह पर इसमें कामयाबी मिल सकती है। इसीलिए मरकजी सरकार की तरफ से 10 बड़ी रियासतों को इसलिए मुंतखब किया गया क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस अभी इन रियासतों में दूसरे रियासतों के मुकाबले ज्यादा है। इसलिए सरकार की तरफ से बाकायदा तौर पर हाई पावर टीम तैयार की गई है और इसे भेजने का सिलसिला शुरू होने ही जा रहा है। 10 रियासतें मुंतखब है इसमें।